हाय, मैं हूं सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीपीए जॉब्स इन इंडिया की करंट सिनेरियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 2.0। ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जहां पर हम फॉरेन कोर्सेज का जॉब इंडिया के अंदर हमें मिलेगा कि नहीं उसके बारे में बात करते हैं। इस सीरीज में ऑलरेडी 2 एपिसोड हो चुके हैं। पहले एपिसोड के अंदर हमने एसीसीए का जॉब का सिनेरियो क्या है इंडिया के अंदर उसके बारे में बात करी थी। दूसरे एपिसोड में आप लोगों ने वोट किया कि सीएफए जॉब्स के बारे में सर आप बता दें, और अब इस एपिसोड के अंदर हम सीपीए जॉब्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो वीडियोस अगर आप वो मिस कर चुके हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और हाँ, दैट रिमाइंड्स मी, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस सीरीज के अंदर आगे कौन सी वीडियो आप देखना चाहेंगे, यानी कि कौन सा फॉरेन कोर्स का जॉब सिनेरियो इंडिया के अंदर आप देखना चाहेंगे, उसके लिए अगर वोट करना चाहते हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अगर आपको ये नहीं पता है कि सीपीए कोर्स है क्या, तो हमारी सीपीए कोर्स डिटेल की वीडियो ऑलरेडी बन रखी है और उसका लिंक आपको आई बटन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा। वैसे तो सीपीए इंडिया के अंदर काफ़ी टाइम से एक्टिव है। मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा मेरी रिसर्च के अंदर कि यूट्यूब पे और किसी ने खुल करके ओपनली इस टॉपिक के ऊपर वीडियो अभी तक क्यों नहीं बनाई। मगर हाँ, हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे हम एसीसीए पढ़ाते हैं, मगर मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरी तरीके से रिसर्च के ऊपर बेस्ड है और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी बायस देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई सीपीए के बारे में मुझे कब और कैसे पता चला था। तकरीबन 2010 में जब मैंने अपना जॉब चेंज किया और मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक नमूरा को मैंने ज्वाइन किया मुंबई में, तो मैं देखकर हैरान था कि मेरे ज़्यादातर कलीग्स या तो सीपीएस थे या तो एसीसीएस थे, और उस समय पे मुझे भी इस बारे में नॉलेज नहीं थी कि सीपीए और एसीसीए कोर्स इतना पॉपुलर है इंडिया के अंदर। फिलहाल मुद्दे पे रहते हैं और सीपीए की बात करते हैं। अब मैंने कई सारे कलीग से बात किया ये समझने के लिए कि सीपीए क्या सोच के उन्होंने किया। तो कई सारे लोगों ने मुझे बोला कि हम यूएस में सेटल होना चाहते थे इसलिए हमने सीपीए किया, बट दैट डिडंट वर्क आउट फॉर अस। बट फॉर्चुनेटली सीपीए का इंडिया के अंदर भी काफ़ी पूछ परख है और हमें यहीं पर जॉब मिल गई। अब मैं ये 2010 की बात बता रहा हूँ और अभी 2021 चल रहा है, राइट। और मल्टीनेशनल कंपनीज कहीं गुना इंडिया के अंदर बढ़ चुकी हैं। वैसे ही कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जो वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे, बट क्योंकि उनके फाइनल का कोई 1 या 2 ग्रुप रह गया था, उन्होंने सबसे पहले सीपीए कर लिया, जॉब पर लग गए और फिर उसके बाद अपने जॉब के साथ अपना सीए के फाइनल स्टेज को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ में जब मैंने उस इन्वेस्टमेंट बैंक को ज्वाइन किया तो हम यूजुअली अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स, सिंगापुरियंस इन लोगों से डील किया करते थे, जापानीज़ लोग इन लोगों से डील किया करते थे, और उन्हें सीए के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता था जितना इन्हें सीपीए और एसीसीए के बारे में नॉलेज होता था। तो ये मेरे लिए एक कल्चरल शॉक था, बट दैट इज़ हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू सीपीए। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अपनी रिसर्च का बेसिस बता दूँ। भाई ऑब्वियस सी बात है कि मैं जॉब पोर्टल्स पे तो गया हूँ और लिंक्डइन के ऊपर भी मैंने जॉब पोस्टिंग्स को चेक किया है, बट इस बार मैंने कुछ अलग किया है। मैंने अपनी रिसर्च को काफ़ी समय दिया है। मैंने लिंक्डइन के ऊपर अलग अलग सीपीए प्रोफेशनल्स को अप्रोच किया है और उनसे सवाल पूछे। अगर आप भी जॉब पोर्टल्स और लिंक्डइन के ऊपर जॉब पोस्टिंग्स देख करके अपना रिसर्च करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये कंक्लूड करने में आपको इनफ मदद नहीं करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा कि क्यों जॉब पोर्टल पर करी गई रिसर्च सफिशिएंट नहीं होती। अब यहाँ पर एक बात और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप अपना एक अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क बना सकते हैं और किसी भी फ्यूचर प्रोफेशन जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं ऑलरेडी क्वालिफाइड लोगों से बातचीत करके उसके बारे में फर्दर जानकारी ले सकते हैं, और यही मैंने किया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर एक अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क आप कैसे बिल्ड कर पाएँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं जल्द से जल्द बना दूँ। फिलहाल पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सीपीए प्रोफेशनल्स जो इंडिया के अंदर जॉब कर रहे हैं उनसे क्या क्या मुझे पता चला। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी प्रोफेशनल से मैंने बात किया, ज़्यादातर लोगों ने मुझे रिप्लाई किया और वो एक्साइटेड थे आंसर करने के लिए। एक की फाइंडिंग तो ये थी कि मुझे उन लोगों ने कहा कि भाई सिर्फ और सिर्फ सीपीए करने से बात नहीं बनेगी, सीपीए के साथ आपको और डिग्रीज जैसे कि सीएफए,
MBA या फिर CIMA UK जैसे कोर्सेज भी कर लेने चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं इंडिया के अंदर। मुझे ये भी पता चला कि US टैक्सेशन और US गैप कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो ज़्यादातर कंपनीज सिर्फ और सिर्फ एक CPA के लिए ही रिजर्व रखती हैं। ऑब्वियसली विद सम एक्सेप्शंस, जहाँ पर एक बहुत डिटेल्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कैलकुलेशन वगैरह करना होता है, वहाँ पर एक BCom को भी लिया जा सकता है। इसके अलावा जो भी प्रोफाइल्स हैं उसके लिए एक CPA को चार्टर्ड अकाउंटेंट, ACCA और कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जैसे कि ट्रेजरी, CFA से भी कंप्लीट करना पड़ सकता है, क्योंकि वो लोग भी बाकी प्रोफाइल्स में अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर CPA से बात करते हुए मुझे ये भी पता चला कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन होती है एक CPA से कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और साथ ही साथ में वो एक बहुत ही मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए। प्रोबेबली इसलिए क्योंकि CPA एक लेटर एज पे ही आप परस्यू कर सकते हैं। सिमिलर एक्सपेक्टेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी होती है जो 3 साल के आर्टिकल एक्सपीरियंस को कंप्लीट करने के बाद CA बनता है। और आखिरी बहुत ही छोटी सी बात कि अगर आप CPA US कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको नाइट शिफ्ट में काम करना पड़े, यानी कि शाम के 7 बजे से सुबह 4 बजे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट काफ़ी सारी प्रोफाइल्स ऐसी हैं कि आपको US शिफ्ट यानी कि नाइट शिफ्ट के अंदर काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मगर सर ये तो बता दो कि पैसा कितना कमाएंगे। तो यहाँ पर मेरी रिसर्च के अंदर मैं बड़ा क्लियरली आपको बता सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज जितना एक CA इंडिया के अंदर रहकर कमा सकता है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और जितना एक ACCA कमा सकता है उतना ही CPA भी कमाता है। मैंने देखा कि अगर एक फ्रेशर या 1 साल के एक्सपीरियंस वाले को ऑन एन एवरेज 5.5 से 6 लाख की सैलरी मिलती है। डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस कैन बी लेसर ऑल्सो अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके दूसरे स्किल्स अच्छे नहीं हैं, एंड दिस कैन बी मच हायर ऑल्सो। ये एक एवरेज फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। वही मैंने देखा कि 5 साल तक के एक्सपीरियंस के CPA को ऑन एन एवरेज 9 से 11 लाख के आसपास की सैलरी मिल सकती है पर एनम, और वैसे ही 6 साल से 9 साल के CPA को 10 से 14 लाख तक का पैकेज ऑन एन एवरेज मिल सकता है। अब इस पैकेज को ज़्यादा भी किया जा सकता है विद एडिशनल क्वालिफिकेशंस और बेटर परफॉर्मेंस इन योर जॉब। फिर मैंने ये देखा कि भाई कौन से लोकेशंस के अंदर जॉब्स CPA के अवेलेबल हैं। तो 2010 में जब मुझे CPA के बारे में पता चला था तो मोस्टली मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही जॉब्स हुआ करते थे, क्योंकि ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज मेट्रो सिटीज़ में ही होते थे। बट अब ये देखने के लिए मिल रहा है कि Tier 2 सिटीज़ के अंदर भी इसके जॉब्स मिलने शुरू हो गए, क्योंकि अब मल्टीनेशनल कंपनीज Tier 2 सिटीज़ के अंदर भी अपने ऑपरेशंस शुरू कर चुकी हैं। मगर सबसे ज़्यादा जॉब्स CPA के मुझे नंबर 1 दिल्ली में देखने के लिए मिले हैं, नंबर 2 मुंबई और नंबर 3 बैंगलोर। तो द प्रोबेबिलिटी इज़ अगर आप CPA परस्यू कर रहे हैं तो इन 3 में से किसी एक जगह पे आप लैंड कर सकते हैं। चलें जी, तो बेस्ड ऑन माई रिसर्च मैं कुछ एडवाइस या कंक्लूजन मेरी तरफ से आप लोगों को देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी CPA की एलिजिबिलिटी काफ़ी समय बाद आती है, यानी कि आपके एज के एक लेटर स्टेज पे आती है। तो अगर आप CPA करने का आपका सपना है, आपका ड्रीम है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर ग्रेजुएशन टाइम। अपने ग्रेजुएशन के अंदर आप और कुछ भी कर सकते हैं, आप ACCA जैसा कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं या CIMA भी कर सकते हैं, ताकि जब तक आपका ग्रेजुएशन हो जाए आपके पास ऑलरेडी एक प्रोफेशनल डिग्री हो और CPA उसके अंदर वैल्यू ऐड करें। या फिर ग्रेजुएशन तक चले, हमने कुछ नहीं किया तो भी आप एक अच्छे MBA कॉलेज के अंदर एडमिशन लें और फिर उसके साथ CPA करें, तो भी एक बहुत तगड़ा वैल्यू ऐड आपको मिल सकता है। और प्लीज़ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत आपको काम करना है। सिर्फ एग्ज़ाम पास कर लेने से और CPA क्लियर करने से काम नहीं बनेगा। एक और बात, ये फीडबैक भी मुझे कुछ लोगों से मिला था कि भाई आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर CPA वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ उन पर रिलाई करके मत चलें कि वो हमें प्लेस करेंगे। आपको अपना भी एफर्ट करना चाहिए जॉब ढूंढने के लिए, एंड दिस अप्लाइज टू बेसिकली एवरी इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड्स यू प्लेसमेंट। भाई आप MBA भी करते हो और वो MBA का कॉलेज आपको कैंपस सिलेक्शन वगैरह या प्लेसमेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, मगर वहाँ पर हम रिलाई नहीं करते, हम और जगह भी देखते हैं। तो दिस इज़ लाइक ए जनरल एडवाइस जो मैं सिर्फ और सिर्फ CPA के लिए नहीं, MBA के लिए या किसी और प्रोफेशनल डिग्री के लिए भी कहना चाहूँगा। और एक और बात, नेवर स्टॉप लर्निंग। चलें जी, आपने ग्रेजुएशन में कुछ नहीं किया और उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के साथ या MCOM के साथ या एक ठीक ठाक कॉलेज से MBA के साथ आपने CPA कर लिया, बट यहाँ पर आपकी लर्निंग रुक नहीं जानी चाहिए। कुछ ना कुछ स्किल्स या कुछ ना कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वैल्यू एडिशन के लिए आपको करते रहना चाहिए। साथ ही साथ में दोबारा से मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को लगातार ग्रो करते रहें। एंड अगेन, लिंक्डइन पे वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूँ। चलिए जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट मिली होगी कि CPA के जॉब्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं कि नहीं है। बहुत ही जल्द करियर ट्यूजडेज पे मैं एक और पोल रिलीज करूंगा जिसके अंदर आप वोट कर सकते हैं कि अब कौन से फॉरेन कोर्स का जॉब सिनेरियो इंडिया में कैसा है, आप वोट कर सकें। याद रखें, उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करो
और शेयर करो अपने उन फ्रेंड से जो CPA परस्यू करने के लिए अपना डिसीजन पक्का करना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर, दैट्स राइट, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।